एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस शुरू करने का सबसे आसान तरीका होता है। ये नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत पॉपुलर चॉइस है क्योंकि ये सीधा साधा होता है। आप अकेले मालिक होते हैं, मतलब बिजनेस के सारे डिसीजंस लेने का पूरा अधिकार आपके पास होता है। आपका पूरा कंट्रोल होता है, आप बिजनेस को किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। इसे सेटअप करना आसान है, कम पेपर वर्क के साथ, जिससे प्रोसेस आसान और एक्सेसिबल हो जाता है। ये उन नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए परफेक्ट है जो बिना कॉम्प्लेक्स लीगैलिटीज में उलझे बिजनेस की दुनिया में कूदना चाहते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में आपके और आपके बिजनेस में कोई लीगल डिफरेंस नहीं होता, मतलब आपके पर्सनल और बिजनेस फाइनेंसेस एक साथ जुड़े होते हैं। इसका मतलब आप सारे एसेट्स के मालिक हैं, आपको अपने बिजनेस रिसोर्सेज और इन्वेंट्री पर पूरा कंट्रोल मिलता है। लेकिन आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी भी होती है, मतलब आप बिजनेस के सारे डेब्ट्स और ऑब्लिगेशंस के लिए पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब आप बिजनेस के सारे डेब्ट्स के लिए खुद जिम्मेदार हैं, जो बिजनेस को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होने पर एक बड़ा रिस्क हो सकता है। सोल प्रोप्राइटर के तौर पर किराना स्टोर शुरू करना अपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की शुरुआत करने का एक अच्छा तरीका है। ये आपको अपने कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाने का मौका देता है। ये आपको अपना खुद का बॉस बनने देता है, आपको अपने विजन और स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करने की फ्रीडम देता है। आप प्रोडक्ट सिलेक्शन से लेकर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज तक अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, जिससे बिजनेस में आपका पर्सनल टच रिफ्लेक्ट होता है। आपकी मेहनत का फायदा सीधा आपको मिलता है, सारा प्रॉफिट सीधा आपके पास आता है, जिससे आपकी एफर्ट्स ट्रूली रिवॉर्डिंग बनती हैं। किसी भी बिजनेस स्ट्रक्चर की तरह सोल प्रोप्राइटरशिप आपके लिए सही है या नहीं, ये डिसाइड करने के लिए कई फैक्टर्स कंसिडर करने होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप्स के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं और इन्हें समझना शुरू करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। इजी सेटअप, इसे शुरू करना बहुत सिंपल है। आपको ज्यादा पेपर वर्क या कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स से नहीं गुजरना पड़ता। आपको कॉम्प्लिकेटेड पेपर वर्क की जरूरत नहीं होती। टोटल कंट्रोल, आपका फैसला ही सब कुछ है। आपको पार्टनर्स या बोर्ड की अप्रूवल के बिना डिसीजंस लेने की फ्रीडम होती है। आप अपने बिजनेस के बारे में सब कुछ डिसाइड करते हैं। आप क्या प्रोडक्ट्स बेचेंगे से लेकर आप कितने आवर्स ऑपरेट करेंगे तक। कीप ऑल द प्रॉफिट्स, आपने मेहनत की है, आप जो भी प्रॉफिट कमाते हैं वो सब आपका होता है। ये एक बड़ा एडवांटेज हो सकता है, खासकर अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल है। टैक्स एडवांटेजेस, आप इंडिविजुअल के तौर पर सिर्फ एक बार टैक्स पे करते हैं। ये आपके टैक्सेस को सिंप्लीफाई करता है और आपको दूसरे बिजनेस स्ट्रक्चर्स के मुकाबले पैसे बचा सकता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, आप बिजनेस के सारे डेट्स के लिए पर्सनली लायबल होते हैं। मतलब अगर आपका बिजनेस अपने बिल्स पे नहीं कर पाता तो क्रेडिटर्स आपकी पर्सनल एसेट्स के पीछे आ सकते हैं। इससे आपकी पर्सनल एसेट्स रिस्क में आ जाती है, जिसमें आपका घर और सेविंग्स भी शामिल है। रेजिंग कैपिटल लोन्स या इन्वेस्टमेंट सिक्योर करना मुश्किल हो सकता है। पर्सनल और बिजनेस एसेट्स के बीच सेपरेशन न होने के कारण इन्वेस्टर्स सोल प्रोप्राइटरशिप में इन्वेस्ट करने से हिचकिचा सकते हैं। लिमिटेड लाइफ, अगर आप बंद करने का डिसाइड करते हैं या आपको कुछ हो जाता है तो आपका बिजनेस खत्म हो जाता है। इससे लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चैलेंजिंग हो सकता है। ये डिसाइड करने के लिए इन फैक्टर्स को ध्यान से वेइ करना इंपॉर्टेंट है कि सोल प्रोप्राइटरशिप आपके बिजनेस गोल्स और पर्सनल सर्कमस्टेंसेस के साथ अलाइन करता है या नहीं। आपके किराना स्टोर की सक्सेस के लिए सही लोकेशन चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हाई फुट ट्रैफिक वाली लोकेशन चाहिए। विजिबिलिटी की है, कस्टमर्स को आपको आसानी से ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रेजिडेंशियल एरियाज के पास वाली लोकेशन कंसिडर करें, इससे कस्टमर्स का स्टेडी स्ट्रीम इंश्योर होता है। एरिया में कंपटीशन चेक करें, ऐसी जगह ढूंढें जहां आप स्टैंड आउट कर सकें। लैंडलॉर्ड्स के साथ रेंट नेगोशिएट करने से मत डरिए, कम रेंट आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को काफी इंप्रूव कर सकता है, खासकर शुरुआत में। याद रखें, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक्सेसिबिलिटी और विजिबिलिटी बहुत जरूरी है। सेक्शन 4, स्टॉकिंग योर शेल्व्स, आपके किराना स्टोर के लिए प्रोडक्ट सोर्स करना। आपके किराना स्टोर का इन्वेंट्री उसकी लाइफलाइन है। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर करने होंगे। रोजमर्रा की जरूरत की चीजों जैसे ग्रोसरीज, स्नैक्स एंड बेवरेजेस पर फोकस करें। लोकल होलसेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स से प्रोडक्ट सोर्स करें। बेटर प्राइसेस पाने के लिए उनके साथ रिलेशनशिप बनाएं। फ्रेश प्रोड्यूस ऑफर करने के बारे में सोचें। लोकल फार्मर्स या मार्केट्स के साथ पार्टनर करें।
अपने कस्टमर्स की बात सुने, वो आइटम स्टॉक करें जो वो फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्ट करते हैं। इससे पता चलता है कि आपको उनकी नीड्स की परवाह है। ये आपको अपने कस्टमर बेस के साथ लॉयल्टी बिल्ड करने में हेल्प करता है। सेक्शन 5, मनी मैटर्स, फाइनेंसेस और इन्वेंटरी मैनेज करना। अपने फाइनेंसेस को इफेक्टिवली मैनेज करना आपके बिजनेस की सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंश्योर करता है कि आप अपने ऑपरेशंस स्मूथली चला सकें और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का मेटिकुलसली ट्रैक रखें। इससे आपको समझने में हेल्प मिलेगी कि आपका पैसा कहां जा रहा है और आप कहां कॉस्ट कट कर सकते हैं। अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए सिंपल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या स्प्रेडशीट यूज करें। ये टूल्स आपको ऑर्गेनाइज्ड रहने में और आपके बिजनेस परफॉर्मेंस में वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रोवाइड करने में हेल्प कर सकते हैं। शुरुआत में ज्यादा स्टॉक मत करिए। ओवर स्टॉकिंग आपका कैपिटल फंसा सकता है और अननेसेसरी एक्सपेंसेस बढ़ा सकता है। कम इन्वेंटरी से स्टार्ट करें। हाई डिमांड आइटम्स पर फोकस करें जो जल्दी बिकने की चांसेस ज्यादा हों। ये अप्रोच आपको अपने कैश फ्लो बेटर मैनेज करने में हेल्प करता है। पॉइंट ऑफ सेल (POS) सिस्टम यूज करें। POS सिस्टम आपके सेल्स प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकता है और आपके इन्वेंट्री लेवल्स पर रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कर सकता है। ये आपको सेल्स ट्रैक करने, इन्वेंट्री मैनेज करने और डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट करने में हेल्प करेगा। ये आपके सेल्स ट्रेंड एनालिसिस करने और डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेना आसान बनाता है। याद रखें, कैश फ्लो ही किंग है। एडिक्वेट कैश फ्लो के बिना आपके बिजनेस को अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस पूरे करने में डिफिकल्टी हो सकती है। इंश्योर करें कि आपके पास अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट्स कवर करने के लिए इनफ मनी है जब तक आप अपना कस्टमर बेस बिल्ड करते हैं। ये आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए जरूरी स्टेबिलिटी देगा। दूसरे एंटरप्रेन्योर्स या फाइनेंशियल एडवाइजर्स से एडवाइस मांगने से मत हिचकिचाइए। जब आप अपने फाइनेंसेस और इन्वेंट्री मैनेज करने के चैलेंजेस से गुजर रहे होंगे तो उनका एक्सपीरियंस और इंसाइट्स आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकते हैं।